नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा सवाल या इतनी ज़्यादा क्वेरीज आएंगी। मैं अजीब अजीब क्वेरीज हैं। फिर भी जो मैंने देखा कॉमन बातें हैं लोगों के मन में, उनका मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। ये सुनीता जी ने सवाल किया कि आपकी दवाई किसी की सीढ़ी को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और किसी की धीरे धीरे बढ़ती है, ये क्यों? तो अभी पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बतलाया कि आप पथ्य क्या चीज़ें हैं, आप एक्सरसाइज, स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो उनको फॉलो करते हैं उनमें तेज़ी से रिजल्ट आते हैं, जो नहीं करते हैं उनमें कम आते हैं। मुझे आशा है आप समझ गई होंगी बात को। नज़ीर अहमद जी का कहना है कि आप ये कितने दिनों में नेगेटिव हो सकता है। देखिए नज़ीर जी, ये कितने दिन में हो सकता है, मैं तो दवाई एक सी ही देता हूँ, किसी का जल्दी किसी का थोड़ा देर से। लगभग 2 साल का समय लग जाता है इसको ख़त्म होते होते। यही जानना चाह रहे थे ना आप, टाइम कितना लगता है? तो 2 साल लग जाते हैं। और ये तो बीमारी ऐसी है, अगर इसमें 3.5 साल भी लग जाए जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात यह है खुशी की कि आपको इससे मुक्ति तो मिल जाती है। अनीता रॉय जी कह रही हैं कि आपने बताया पिछले उसमें अंडे खाइए, ये खाइए, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन का मतलब मछली या अंडा ही नहीं है। आप सोयाबीन लीजिए, सोयाबीन के आजकल तो बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। सोयाबीन चाप है, उसकी सब्जी बनती है तरह तरह की। प्रोटीन पाउडर्स लीजिएगा, वे प्रोटीन इसमें अच्छा काम करता है। तो ऐसा नहीं है आपने उन्हीं उन्हीं की बढ़ेगी जो नॉन वेज खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मैंने उनके लिए बताया था जो खाते हैं। आपके लिए सोयाबीन बहुत अच्छा है। और प्रोटीन पाउडर लीजिएगा, वे प्रोटीन लीजिएगा, आपकी सीढ़ी बहुत बढ़ेंगी। ये देखिए अजीब सा सवाल है। इनका कहना है कि वो आपके अलावा और भी बहुत से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम HIV को ठीक कर सकते हैं। कहाँ? यूपी के अंदर एक डॉक्टर हैं जो कैपिंग करते, चीरा लगा के। देखो यहाँ वैसे मैं किसी डॉक्टर की कोई खिलाफत नहीं करना चाहता। मैं एक बात में यकीन करता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ ढूंढ सकता हूँ, मुझे मिल सकती है, तो किसी दूसरे को भी मिल सकती है। और जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। मगर कुछ देखो, साइंस के आधार पर बात करनी होगी। आप वहाँ चीरा लगा देते हैं, थोड़ा खून निकाल देते हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी कि वो वायरस ही बाहर निकलेगा? थोड़ा ब्लड निकला तो ब्लड में वायरस भी निकला, मगर सारी बॉडी का वायरस थोड़ी निकल सकता है। तो यहाँ तो मैं इसको अच्छा नहीं मान रहा। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं गौशाला लाडवा हरियाणा, वो लोग भी दावा करते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, वो पंचगव्य मैं जानता हूँ, पंचगव्य से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, माहेश्वर बटी ये वो, उसमें CD4 तो बढ़ती हैं। वायरस के बारे में मैं नहीं कह सकता। 2 इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, CD4 काउंट को बढ़ाना और वायरस को मारना। क्योंकि एक आध पेशेंट मेरे पास आया है वहाँ से। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने एक और रेफरेंस दिया है, पता नहीं कहाँ बड़ी रिसर्च की है इन्होंने। आसाम के अंदर ये कोई डॉक्टर बता रहे हैं कि वो 10 इंजेक्शन लगाते हैं और ये 10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाती है बीमारी HIV। तो दोस्त, मैं देखो, अकल से खुदा को पहचाना जाता है। भगवान भी हमारे सामने आगे खड़े हो जाएं, पता नहीं किस बेस में आएंगे। पैंट शर्ट पहन के आएँ कि पुराने वाले मुकुट वुकुट लगा के आएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी बेस में ही आएंगे। तो हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है अच्छी चीज़ के साथ साथ कुछ एक दो ऐसी चीज़ भी आ जाते हैं। आदमी रिसर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। मगर ये जो साइंटिफिक नहीं है उन पर मैं यकीन नहीं कर रहा। और मैं किसी डॉक्टर के बारे में या किसी उसके बारे में नहीं कहना चाहता। हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि 10 दिन के अंदर 10 इंजेक्शन लगाने से वायरस ख़त्म होता है।
आई कॉन्ट बिलीव इट। ठीक है सर। अरुणा अरुणा शर्मा अरुणा शर्मा जी हैं। ये कहती हैं कि जब से ये प्रॉब्लम हुई है मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। नहीं, ये इसके कोई सिम्टम नहीं है HIV के कि आपके घुटने में दर्द है या आपके बाल झड़ रहे हैं, ऐसा कोई इसका सिम्टम नहीं आता। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, कोई डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और आर्थराइटिस हो सकता है आपको। अब ऐसा नहीं है जो भी बीमारी हो गई आप सबको उससे HIV के साथ ही जोड़ देंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसे दिमाग से निकालें और उसका इलाज कराएं, आप डॉक्टर के पास जाएं। अगले आ रहे हैं ये नीलू। नीलू जी का कहना है क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता की सेवा में काम कर रहे हैं, हमको लाखों लाखों रुपए नहीं ले रहे, ठीक है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम मदद कर पाएँ, उनको इस चीज़ से मुक्ति दिला पाएँ। मगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, मेडिकल लाइन के अंदर कोई गारंटी शब्द आज तक आया ही नहीं है। मुझे छोड़ो, मैं तो बहुत छोटा डॉक्टर हूँ। आप मैक्स में जाइए, अपोलो में जाइए, फोर्टिस में जाइए, इंडिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप किसी भी डॉक्टर का, किसी भी हॉस्पिटल का गारंटी कार्ड मुझे ला के दिखा दें, सर ये गारंटी है। जो लोग गारंटी देते हैं मैं उनको एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं मानता। आपने देखा एक छोटा सा ऑपरेशन भी होता है तो डॉक्टर पहले साइन कराता है, साइन कर दीजिए, अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। और हम HIV की बात कर रहे हैं, जो दुनिया में अभी तक केवल 2 नॉन केस हैं, और उनके अंदर भी क्या क्या हुआ है आपको पता नहीं। उनको वो HIV पॉजिटिव भी थे और उनको कीमोथेरेपी भी दी गई, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया गया। किस वजह से क्या हुआ, 2 पूरे उसके अंदर हैं। फिर आप गारंटी शब्द कभी किसी डॉक्टर से भी मत पूछिएगा, चाहे वो छोटा सा बुखार भी क्यों ना हो, ठीक है ना। गारंटी मेडिकल लाइन के अंदर गारंटी शब्द या गारंटी कार्ड किसी ने नहीं बनवाया आज तक। तो आप बुरा नहीं मानिए, मैं सच बात कर रहा हूँ और आपको ठीक लगेगी, मुझे लगता है। ये एक मोहम्मद आसिफ नैनीताल से हैं। इनका कहना है कि जब आपने इलाज ढूंढ लिया तो पूरी दुनिया तो आपके चरणों में आ जानी चाहिए थी। अभी तक आप टीवी पे क्यों नहीं आए, अखबारों में क्यों नहीं आए, आप धूम क्यों नहीं मची? देखिए ऐसा होता है, रिसर्च एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से कोई धूम मच जाएगी कि ये सब स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आप इंक्यूबेटर में होते हैं, आपने छोटे छोटे काम करे, कुछ रिजल्ट आ गया उसमें, आपको थोड़ा बहुत आया तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आता है, अगर नहीं आया तो आप उसे छोड़ देंगे। आया है तो आपका मनोबल बढ़ेगा, फिर आप और कोशिश करेंगे, फिर और करेंगे। तो हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान की दुआ से सफलता मिल रही है। अब हम इसको आगे ले जाएंगे, हम इसे पेटेंट में ले जाएंगे, हम इसको आयुष मंत्रालय में लेकर के जाएंगे। और अगर आजकल तो मतलब गवर्नमेंट बहुत इस पे ध्यान दे रही है, आयुर्वेदा पे। और अगर हमें कामयाबी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, हम तो बना चुके दवाइयाँ, मगर वो सर्टिफाइड कर देती है कि हाँ ये तुम्हारी दवाई अच्छी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट भी कई डॉक्टर्स होते हैं वो आयुर्वेदा में कुछ वो करते हैं। देखो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मेरी दवाइयों के अंदर ये 2000 मेड ऑफ 100% हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इनके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई हैवी मेटल नहीं है, कोई आपको नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है, कोई ART का पाउडर नहीं मिलाया हुआ है। ये आप जब चाहें जहाँ चाहें जांच करा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप इससे ज़्यादा कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो हमारे उस पर डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा।
मेरा फ़ोन नंबर भी होगा, मेरा एड्रेस भी होगा, और 11 से 4 में बैठता हूँ, गिने चुने पेशेंट देखता हूँ। तो दोस्तों फिर आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ टाइम के बाद उनका जवाब दूंगा। नमस्कार।